गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 2 अप्रैल और आज के सेशन में 2 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स, सिलिनेक्स जो एक्सरसाइज है इसमें भारत और श्रीलंका भाग लेते हैं। ये किसके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। 2023 में 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और कहाँ पर होगा? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इसे आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व इस अभ्यास में INS किल्टान और INS सावित्री करेंगे। तो ये 10वां संस्करण है जो कि कोलंबो में होगा। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि 9वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, तो याद रखेंगे 9वां संस्करण आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम में। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच अन्य कौन से अभ्यास आपको याद रखना है? तो पहला याद रखेंगे मित्र शक्ति। फ्रेंड्स, मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये एक सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत और श्रीलंका भाग लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति सिलिनेक्स। और इसके अलावा आपको याद रखना है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती। फ्रेंड्स, दोस्ती में 3 देश भाग लेते हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। आगे डिस्कस कर लेते हैं युद्ध अभ्यास लेटेस्ट करंट अफेयर। संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का जो दूसरा संस्करण है ये 2023 में कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है फ्रेंजेक्स 23 कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया तिरुवनंतपुरम केरल में। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है वीर गार्जियन 2023 कहाँ पर हुआ? जापान में। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, ये भी पहला है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पर हुआ था? तो मिस्र में यानी कि इजिप्ट में। भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था चेन्नई में। भारतीय वायुसेना ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास सिन्यू मैत्री में भाग लिया। पहली बार भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान यानी कि तेजस ने संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग विल में भाग लिया था। किसने लिया था? तो पहली बार तेजस ने इसमें भाग लिया था। अब डिस्कस कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो मैप में आप सभी श्रीलंका की लोकेशन देख सकते हैं, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, जयवर्धनेपुरे कुट्टे जो कि प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो याद रखेंगे ये एक वाणिज्यिक राजधानी है। कहाँ की? श्रीलंका की। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ के वर्तमान में PM है दिनेश गुणवर्धने, राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की PDF बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड ज्वाइन कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स, स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का जो उद्घाटन है ये गुजरात में किया गया है। उद्घाटन किसने किया था? तो पिक में आप सभी देख सकते हैं, इसरो प्रमुख S सोमनाथ जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो गुजरात में। याद रखेंगे आप सभी। अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर। देश की पहली बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन है ये कहाँ पर बनेगा? तो फ्रेंड्स, ये बनेगा सूरत में। कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे डाबर इंडिया बन गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल डिस्कस करेंगे,
नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए नामित किया गया है अमित क्षत्रिय को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नासा के बारे में डिस्कस करें तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा की स्थापना कब होती है? तो नासा की स्थापना होती है 1958 में। नासा का मुख्यालय महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि नासा भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ एसी चरानिया को मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नामित किया गया है। प्रोफेसर भारत भास्कर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक लाल को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी ये जज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स ये हस्ताक्षर किए गए हैं रोमानिया के साथ। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह सशस्त्र बलों के बीच व्यवहारिक सहयोग की नींव रखेगा। यह दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच सैन्य संबंधों का विस्तार करने में भी मदद करेगा। अब बात करेंगे रोमानिया की, तो मैप में आप सभी लोकेशन देख लीजिए। ये है रोमानिया, जो कि कहाँ पर आता है? यूरोप महाद्वीप में। रोमानिया की राजधानी याद रखेंगे बुखारेस्ट है, और यहाँ की मुद्रा को कहते हैं रोमानियाई ल्यू। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं क्लाउस आयो हसीन। तो ये 3 पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखना है? रोमानिया के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है क्लाउस आयो हनीस। ये नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इनका संबंध है लेखिका। ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका पहला उपन्यास आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका पहला उपन्यास था जीविथम एना नाथी। ये इनका पहला उपन्यास था, और 2 बार केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो अब रिवीजन करेंगे पूरे वीक के करंट अफेयर का। आप सभी आंसर करते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर निम्न में से किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स ये जुर्माना केरल पर लगाया गया है। केरल की 2 प्रमुख झीलें हैं वेम्बनाड और अष्टमुडी के रामसर स्थलों पर अंधाधुंध प्रदूषण को रोकने में विफल रहने के कारण केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये दोनों झील आपको याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों ही रामसर सूची में शामिल हैं। खबरों में रहा सिनिहा द्वीप किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये द्वीप इसलिए सुर्खियों में था, पहले जान लीजिए ये द्वीप कहाँ पर है। तो ये है संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रेंड्स इस द्वीप पर फारस की खाड़ी में सबसे पुराने मोती शहर की खोज की गई है, जिसके कारण यह सुर्खियों में आ गया है। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि नीतू घंगस और स्वीटी बूरा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से, जिन्होंने हाल ही में भारत को पदक दिलाया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं नीतू घंगस, ये पूछा जा सकता है कि नीतू घंगस का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है, और इन्होंने भारत को क्या दिलाया है? तो गोल्ड दिलाया है। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल जो कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 से 30 अप्रैल तक सौराष्ट्र तमिल जो संगमम है ये कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर जो अवार्ड है ये किसने जीता है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया ईशा अंबानी को, जो कि नीता अंबानी की बेटी है। अगला सवाल है कि नामीबिया से लाई गई मादा चीता सासा का निधन किस नेशनल पार्क में हो गया है? इसे अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आगामी परीक्षा में। तो कूनो नेशनल पार्क में हो गया है।
अगला सवाल है कि महिला प्रीमियर लीग छपेगा फ्रेंड्स आगामी परीक्षा में, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। और फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? ब्रेबॉर्न स्टेडियम। ये कहाँ पर आता है? तो ये है नवी मुंबई में। जीता किसने? तो याद रखेंगे इसे जीत लिया किसने? मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में किसे हराया? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यह खिताब जीत लिया है। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का जो शुभारंभ है ये किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका शुभारंभ किया गया भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र का वृक्षारोपण करना है। और ये जो परियोजना की शुरुआत हुई थी ये कहाँ से हुई थी? तो हरियाणा से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। किसके सह संस्थापक गॉर्डन मूर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये इंटेल के सह संस्थापक थे। इंटेल की स्थापना कब की गई थी? ये डेट आपको याद रखनी है, जुलाई 1968 में। ये आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल है कि ICAR ने कुड्डा लॉर में मछली की नई प्रजातियों की खोज की। इसका नाम किस राज्य के नाम पर रखा है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु। अगला सवाल है कि MT वासुदेवनन, याद रखेंगे MT नायर को किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वायु प्रहार नामक 96 घंटे का जो बहु डोमेन वायु और भूमि अभ्यास है ये किसने किया है? तो इसमें भाग लिया था भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य बीमा धारकों के लिए एनीवेयर कैशलेस किसने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के द्वारा की गई है। AHF एथलीट्स एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, स्विच ओपन सुपर सीरीज 300 टूर्नामेंट में मेंस जो डबल का खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी सुर्खियों में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 102। निम्न में से किसने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला सवाल है कि किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये घोषणा हाल ही में तंजानिया के द्वारा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम है कृष्ण प्रकाश, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री BARC और किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो इसे नाल्को के साथ विकसित किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर तपन सेकिया। कहाँ की रहने वाली आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने तुअर के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है? तो अध्यक्षता किसने की है? निधि खरे ने। अगला सवाल है कि देश में पहली बार हत्या के केस में ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला किसने सुनाया है? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए, याद रखेंगे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य को सुंदरजा आम के लिए GI टैग मिला है? तो सुंदरजा आम के लिए GI टैग मध्य प्रदेश के जिला रीवा को मिला है।
याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा मुरैना की गजक को, छत्तीसगढ़ के नागरी दूबराज चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसे विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा और इसका नाम है मिल्क किट। अगला सवाल है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि आईबीए के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है ये किस शहर में आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स इस बैठक की अध्यक्षता अजीत डोभाल जी के द्वारा की गई थी और ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में। अगला सवाल, किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो इसे जारी किया गया यस बैंक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? इसकी शुरुआत की गई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है नवीन जिंदल और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले कौन है? तो इनका नाम है अजीज संसार। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति बने हैं सम्मानित होने वाले। अगला सवाल, किस राज्य में स्थित तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो एनजीओ है, देखिए क्वेश्चन बनेगा कि तपोवन एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे ये असम से संबंधित है। 2585 अग्निवीरों के पहले जत्थे ने 28 मार्च को किस राज्य में अपनी पासिंग आउट परेड का जश्न मनाया है? तो ये मनाया गया था उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ पर? तो आईएनएस चिल्का पर। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे यहाँ पर कि खुशी पठानिया को आईएनएस चिल्का में अग्निवीर की पहली पासिंग आउट परेड में सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क यानी कि लिंक की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा नई दिल्ली में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में हो रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में ये सम्मिलित हुए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल में और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई है। 11वीं देश की 11वीं वंदे भारत जो कि भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलेगी। तो याद रखेंगे आप सभी, हरी झंडी किसने दिखाई है? पीएम मोदी ने। अगला सवाल, नासा जून 2023 में किस ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजने वाला है? तो फ्रेंड्स नासा भेजेगा किस ग्रह के लिए? मंगल ग्रह के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की जो 601वीं बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो इस बैठक का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं संयुक्त अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट। सरकार ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की है? तो 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। क्वेश्चन बन सकता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दिसंबर 2022 में से शुरू किया गया था। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स भारत रहा है 144वें स्थान पर। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? तो इनका नाम है अजय सिंह। याद रखेंगे आप सभी, ये बन गए हैं अध्यक्ष। और इसी के साथ याद रखेंगे और जो उपाध्यक्ष बने हैं एसोचैम के, इनका नाम है संजय नायर। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये समझौता हुआ है। तुर्की की संसद ने किस देश को नाटो का सदस्य बनने की मंजूरी दे दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड नाटो का। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाणा।
अगला सवाल, श्रीनगर लेह राजमार्ग पर गगनगीर और किसको जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जेड मोड सुरंग का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किया जाएगा? सोनमर्ग को जोड़ने वाली। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस याद रखेंगे, ये पहली बार मनाया गया है और कब मनाया गया है? तो 30 मार्च को मनाया गया है। अगला सवाल है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तो फ्रेंड्स इसे जारी किया गया तेलंगाना के द्वारा, यानी कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। खबरों में रहा H1 वीजा किस जो H1B वीज़ा है इसका संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे ये संबंधित है अमेरिका से। विश्व बैंक के पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो अच्छे से याद कर लेंगे, अजय बंगा इनका नाम है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? डेविड मालपास का इन्होंने स्थान लिया है। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में 2 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर बहुत ही कम समय में रिवीजन कर लिया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।